नमस्कार, आप सभी का वेलकम है न्यूज़पेपर रीडिंग में। आज का एडिटोरियल है मिक्स्ड बैग ऑन इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। भारतीय निर्यात व्यापार पर एक ऐसा बैग जो मिक्स है, उसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। तो आइए रीड करते हैं। हेडिंग है इसकी, रिस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर इज़ ए मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर का मतलब क्या हुआ? हर वो क्षेत्र जो एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेट करता है। तो हर घटक क्षेत्र की हेल्थ को रिस्टोर करना इज ए मस्ट ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबी समय की ग्रोथ के लिए इन एक्सपोर्ट्स, निर्यात में। क्या मतलब हुआ? एक्सपोर्ट्स में, निर्यात में लंबी समय की ग्रोथ के लिए हर घटक क्षेत्र की हेल्थ को रिस्टोर करना, रिकवर करना ज़रूरी है। इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रीच पहुंचा एन ऑल टाइम क्वार्टरली हाई ऑफ $95 बिलियन इन द 3 months एंडेड जून। जून के अंत तक इन 3 महीनों में $95 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंचा इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। प्रोवाइडिंग वेलकम चीयर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं आर्थिक मोर्चा। आर्थिक मोर्चा, इकोनॉमिक फ्रंट को उसने प्रोवाइड किया एक वेलकम चीयर, मतलब एक स्वागत योग्य उत्साह उसने प्रदान किया, प्रोवाइड किया। दैट द रिकॉर्ड वॉज नॉच्ड अप ड्यूरिंग अ क्वार्टर। नॉच का मतलब होता है, एक वर्ब होता है नॉच, इसका मतलब होता है अचीव करना या दर्ज करना। इधर वोकैब लिखिए, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये जो रिकॉर्ड है ये दर्ज किया गया, ये अचीव हुआ तिमाही के दौरान, एक तिमाही के दौरान। व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक, जब पैंडेमिक की सेकेंड वेव हिट इट्स पीक, अपने पीक को हिट कर रही थी, जब अपने चरम पर थी। हिट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, हिट हिट हिट। एंड अमिड, अमिड का मतलब होता है के बीच में। वेरिंग डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन्स, लॉकडाउन्स की विभिन्न डिग्रीज के बीच में। डिग्रीज का मतलब है अलग अलग एंगल्स के, अलग अलग पहलुओं के बीच में। इज़ ऑल द मोर नोटवर्दी, नोटवर्दी का मतलब होता है उल्लेखनीय। ये सब और ज़्यादा उल्लेखनीय है, और ज़्यादा प्रशंसनीय है। एक्सपोर्ट्स लास्ट मंथ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, और जब हम इसे भीड़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है उमड़ पड़ना। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो लास्ट मंथ बढ़ा है, सर्ज हुआ है 47% फ्रॉम जून 2020, 2020 के जून से 47% बढ़ा है, और बढ़कर पहुंच कितना गया? $32.5 बिलियन। इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट, डिस्काउंट करते हुए एक फैक्ट को, तथ्य में ढील देते हुए, दैट द ईयर अर्लियर पीरियड प्रोवाइडेड, जो ईयर का अर्लियर पीरियड था, मतलब शुरुआती दौर था, उसने हमें प्रोवाइड किया क्या? एन एनामलस बेस। एनामलस का मतलब होता है जो सामान्य ना हो, एबनॉर्मल हो, जो असामान्य हो, असामान्य आधार। एज द इकोनॉमी हैड जस्ट बिगन रीओपनिंग, क्योंकि जो इकोनॉमी थी वो जस्ट बिगन ही हुई थी, उसकी जो रीओपनिंग थी, जो दोबारा से शुरू हो रही थी, वो जब शुरुआत ही हुई थी उसकी। फ्रॉम ए प्रोट्रैक्टेड नेशन वाइड लॉकडाउन, एक ऐसे लॉकडाउन से जो नेशन वाइड था, पूरे देश में था, और प्रोट्रैक्टेड था। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालिक। वो कैब सारी इधर लिखिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप इन्हें नोट कर लेना। ग्रोथ इन शिपमेंट्स, जो शिपमेंट्स में ग्रोथ है, शिपमेंट्स मतलब समझते हो ना, जो सामान ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा है कोई सामान, उसके लिए। ग्रोथ इन शिपमेंट्स वॉज स्टिल अ रोबस्ट 30%। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होना, कि जो ग्रोथ हुई है शिपमेंट्स के अंदर वो भी 30% स्ट्रॉन्ग हुई है, 30% बढ़ी है। व्हेन कंपेयर्ड विद द प्री पैंडेमिक जून ऑफ 2019, अगर कंपेयर की जाए 2019 के जून से, जो पैंडेमिक के पहले का टाइम था। प्रोपलिंग द सर्ज, सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी, और प्रोपेल मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को पुश करना। तो बढ़ोतरी में जो पुश हुआ है, ये उछाल आया है फ्रॉम द 2019 लेवल्स, 2019 के लेवल से। वर नॉन राइस सीरियल्स, इसकी जो वजह थी वो क्या थी? वो ऐसे अनाज थी, सीरियल्स थी जो नॉन राइस है, जिनके अंदर राइस नहीं है। सीरियल्स मतलब होता है CEREALS का मतलब होता है अनाज, नोट कर लेना कहीं को। विच क्वाड्रपल्ड, जो 4 गुना हुए हैं। क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स, जो 4 गुना हुए हैं। आयरन और का मतलब होता है अयस्क, लोह अयस्क, विच मोर देन डबल्ड, लोह अयस्क जो डबल से भी कुछ ज़्यादा हुए हैं। एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट रोज 62%, जो 62% बढ़े हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, जब गुड में हम एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है सामान, जिन्हें नहीं पता है नोट कर लेना। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स हैड द बिगेस्ट जंप इन डॉलर टर्म्स, अगर डॉलर के लिहाज से देखा जाए तो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट जो था उसकी सबसे बड़ी जंप थी, वो सबसे ज़्यादा उछाल आया उसके अंदर। एडिंग $2.73 बिलियन इन वैल्यू, अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बढ़ोतरी हुई है $2.73 बिलियन की।
और 42% ओवर जून 2019। और अगर इसे कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो ये जून 2019 के हिसाब से 42% बढ़ गया है। एज द राइजिंग वैक्सीनेशन कवरेज एंड इकोनॉमिक रिकवरी इन की डेवलप्ड मार्केट, की मतलब प्रमुख, डेवलप्ड मतलब विकसित, एंड मार्केट मतलब बाजार, इंक्लूडिंग द EU एंड US बोल्स्टर डिमांड, यूरोपियन यूनियन एंड US के समेत सभी विकसित बाज़ारों में इकोनॉमिक रिकवरी हुई है और वैक्सीनेशन कवरेज की बढ़ोतरी हुई है, मतलब टीकाकरण कवरेज बढ़ा है। और बोल्स्टर डिमांड का मतलब होता है, बोल्स्टर मतलब होता है एनकरेजिंग, एक ऐसी डिमांड हुई है जो एनकरेजिंग है, जो सपोर्ट करने वाली है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल है, वॉज एंथ्यूज्ड, वो उत्साहित थे, इनफ काफ़ी उत्साहित थे, बाय द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के द्वारा, टू पॉजिट का मतलब होता है किसी भी तथ्य को मानकर आगे बढ़ना, मतलब इन्होंने इस बात को तथ्य बनाया कि अभी जो एक्सपोर्ट बढ़ा है इसकी वजह से, इसे देखते हुए आगे अगर हम बात करें, दैट शिपमेंट्स ऑफ गुड्स टू ओवरसीज़ मार्केट, जो सामान की जो शिपमेंट्स होगी ओवरसीज़ मार्केट में, को टच कर सकती है द $400 बिलियन मार्क, $400 बिलियन के मार्क को टच कर सकती है दिस फिस्कल, अ फिगर विच, एक ये ऐसी फिगर है जो इफ़ अचीव्ड, अगर अचीव होती है, वुड रिप्रेजेंट एन एनुअल रिकॉर्ड, तो ये एक एनुअल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ट्रेड डेटा हाउएवर, हालांकि जो ट्रेड डेटा है उससे ये पता चला है, रिवील हुआ है, दैट अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ, ये जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है उसका एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है, मतलब कोई मेन वजह है उसकी, क्या है वो, हैज़ बीन द रनअवे रैली इन कमोडिटी प्राइसेस, जो कमोडिटी प्राइसेस में एक उछाल हुआ है, जो रनअवे रैली आई है एकदम से, वो इसकी मेन वजह है, वो इसका सिग्निफिकेंट ड्राइवर है। दैट मतलब जो, हैव बेनिफिटेड, जिसे बेनिफिट हुआ है, जिसे फ़ायदा हुआ है, फ्रॉम द एक्सेलरेटेड रीओपनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमीज़, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ का, मेजर इकोनॉमीज़ का दोबारा से खुलना, रीओपनिंग होना, उनका एक्सेलरेटेड रीओपनिंग होना, उससे उसे फ़ायदा हुआ है, उससे ये लाभान्वित हुआ है। एज़ वेल एज़ एन इंक्रीज्ड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, इधर नोट कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए आपको लिख नहीं पाता हूँ, बता देता हूँ, तो मुझे लगा हो सकता है आप लिख नहीं पाते हो, इसलिए मैं इस साइड लिख देता हूँ इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तो इधर से नोट कर लिया करो मीनिंग। एपेटाइट का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कुछ भी जो जैसे मांग है किसी चीज़ की, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मांग है, तो क्या था, एज वेल एज, इसके साथ साथ, एन इंक्रीज्ड एपेटाइट, एक ऐसी मांग जो बढ़ी हुई है, फॉर रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के लिए, एंड ग्रेन्स इन चाइना, चाइना के अंदर कच्चे माल और ग्रेन्स के लिए जो इंक्रीज एपेटाइट है, एक बढ़ी हुई मांग है, उसने भी इसे फ़ायदा पहुँचाया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द क्रूशियल जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स, जो क्रूशियल जॉब जनरेट करने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर है, इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स एंड टी, ऑल पोस्टेड डबल डिजिट डिक्लाइंस फ्रॉम जून 2019 लेवल, ये 2019 जून के हिसाब से उसकी कंपेयर में ये डबल डिजिट डिक्लाइन हुआ है, मतलब इन्होंने मना कर दिया, ये नीचे आए हैं, इसमें गिरावट हुई है। रिफ्लेक्टिंग द डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट डॉग ईच वन ऑफ देम, ये रिफ्लेक्ट करता है डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को, दैट डॉग, अब देखो डॉग को आपने एज अ नाउन पढ़ा है, इसका मीनिंग आप सभी जानते हैं, लेकिन ये एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है, और जब ये डॉग वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब होता है टू फॉलो समबडी क्लोजली, किसी चीज़ का या किसी इंसान का करीब से पीछा करना। दैट डॉग, जो पीछा करेगी, करीब से पीछा करेगी, ईच वन ऑफ देम, इनमें से प्रत्येक का। इफ़ द टी इंडस्ट्री हैज़ बीन फेसिंग अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेड एग्जासर्वेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बुरा बना देना, किसी स्थिति को बद से बदतर कर देना, टू मेक समथिंग वर्स, बाय इनएडिक्वेट प्रोडक्ट वैरायटी, लैक ऑफ मार्केटिंग सेवी का मतलब होता है सामान्य बुद्धि, एंड शार्प कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड केन्या। क्या कह रहा है ये कि इनएडिक्वेट प्रोडक्ट वैरायटी, मतलब जो अपर्याप्त प्रोडक्ट वैरायटी है उसकी वजह से जो हालात बुरे हुए हैं वो, लैक ऑफ मार्केटिंग सेवी मतलब होता है सामान्य बुद्धि, मतलब जो मार्केटिंग के सिंपल से फंडे हैं, जनरल फंडे हैं, उसकी कमी से, एंड शार्प कंपटीशन, और तीखे कंपटीशन से जो राइवल से मिला है, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड केन्या, श्रीलंका और केन्या समेत, इन सब की वजह से जो टी इंडस्ट्री है वो लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड को फेस कर रही है। द लेदर गुड्स सेगमेंट हैज़ बीन पुट ऑन द रोप्स, जो लेदर गुड्स का मतलब है सामान, जो लेदर्स के सामान का सेगमेंट है उसे रखा गया है किस पर, रोप्स पर। अब देखो एक रस्सी बांध देता हूँ मैं ऊपर हवा में, उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, अब आप बताओ आप कैसी सिचुएशन में होगे,
बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी वो, पता नहीं आप कब गिर जाओ, इधर को या इधर को, मतलब इधर कुआ है तो दूसरी तरफ खाइए, ऐसी सिचुएशन होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट ऑन द रोप्स। तो जो लेदर का गुड्स सेगमेंट है उसे एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा। WTO मैंडेटेड विड्रॉल, WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, नोट कर लेना। WTO मैंडेटेड विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव मिलता था उसे विड्रॉ कर लिया गया है WTO के द्वारा, उस अनिवार्य कर दिया है उसने। एंड ए पेंडेमिक इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, किसी के द्वारा कोई काम होना। स्लो डाउन इन ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स में स्लो डाउन हुआ है वो पेंडेमिक ने कर दिया है। इन सब की वजह से जो लेदर गुड्स सेगमेंट है वो रस्सियों पर आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच गया। फॉर अ सेगमेंट दैट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, उस सेगमेंट के लिए जो प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट को, द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ की रॉ मटेरियल हैज़ थ्रोन द सेक्टर्स वेरी वायबिलिटी इनटू द क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ, एक वो सेगमेंट, उस सेगमेंट के लिए जो प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट, अभी हाल फिलहाल में उस पर एक इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई है उसके कच्चे माल पर, प्रमुख कच्चे माल पर। उसकी वजह से उसकी व्यवहार्यता पर, उसकी वायबिलिटी पर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है, उस पर सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। अब वो करे तो करेगा, एक नया इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लग गया है। अब एक तो मार्केट में वैसे सामान नहीं बिक रहा है, वैसे इधर से क्राइसिस हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी एक और लग गया है, टैक्स और बढ़ गया उसके ऊपर, तो वो करे तो करे क्या। विद द गवर्नमेंट ड्रैगिंग, ड्रैग मतलब होता है खींच लेना, इट्स फीट ऑन नोटिफाइंग द रेट्स एप्लीकेबल अंडर द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। एक स्कीम है ये RODTEP, इस पर सरकार ने ये कहा था कि जितने भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके टैक्सेस और ड्यूटीज़ पर हम छूट देंगे। लेकिन अब सरकार ये नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रही है, नोटिफाई नहीं कर रही है कि जो भी एप्लीकेबल रेट्स हैं कि इतने रुपए पे इतनी छूट मिलेगी, या जो भी इसका सिस्टम है उसे बताने के लिए तैयार नहीं है सरकार। सरकार ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया है, ड्रैगिंग इट्स फीट मतलब पीछे हट गई सरकार इस पर चुप हो गई है। एक्सपोर्टर्स आर स्टिल अनश्योर, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, वो अभी भी अनश्योर है, वो श्योर नहीं है पूरी तरह से ऑफ हाउ टू प्राइस दियर प्रोडक्ट्स, कि अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस वो कैसे डिसाइड करें, कैसे तय करें। वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर्स, जब ऑर्डर के लिए वो बिड लगाएं, बोली लगाएं, जब वो ऑर्डर को प्लेस करें तो अपना प्राइस कैसे डिसाइड करें। अ कंटेनर शॉर्टेज, कंटेनर की कमी, एंड हाइटेंड कंजेशन, कंजेशन होता है भीड़ भाड़, ज़्यादा भीड़ भाड़, हैव ऑल्सो सेंट फ्राइट रेट्स आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स सोरिंग। इंडियन पोर्ट सोरिंग मतलब जो भारतीय बंदरगाहों से माल ढुलाई का काम होता है उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है, उसे हम बोलते हैं इंडियन पोर्ट सोरिंग। उसके जो रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह क्या है, कंटेनर की शॉर्टेज, कंटेनर की कमी और ज़्यादा भीड़ भाड़, ये उसकी वजह है। पॉलिसी मेकर्स नीड टू लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति बनाते हैं, जो नीति निर्माता हैं, उन्हें हेडलाइन नंबर से परे देखने की नीड है। एंड एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जल्दी से करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को जल्दी से करना। एक्शन, एक जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है। टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर, हर घटक क्षेत्र को रिस्टोर करने के लिए। इफ़ इकोनॉमिकली एंड्योरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इज़ टू बी एंश्योर्ड, अगर ये श्योर करना है, इंश्योर करना है कि हमें लंबे समय के लिए ग्रोथ चाहिए एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। जितना भी ये दिक्कत हुई है, जितनी भी गड़बड़ हुई है, उन्हें सबको रिस्टोर करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका हर रोज़ की तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सा ट्रू है। द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ की रॉ मटेरियल हैज़ थ्रोन द सेक्टर्स वेरी वायबिलिटी इनटू द क्वेश्चन। ये बात तो सही है, वहाँ लिखा हुआ था कि जो नई इम्पोर्ट ड्यूटी है उसने सवाल निशान खड़ा कर दिया है। Propelling the surge from the 2019 levels were non-rice cereals which quadrupled, iron ore which more than tripled। देखो जो सीरियल्स थे नॉन राइस वो 4 गुना तो हुए थे, 4 टाइम्स तो हुए थे, लेकिन जो आयरन ओर था वो डबल से ज़्यादा हुआ था, ना कि ट्रिपल से। यहाँ डबल होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग हो गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉज एंथ्यूज्ड इनफ, वो तो एंथ्यूज थे ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ओनली ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट पार्ट बताना है इसमें से, चारों में से कौन सा करेक्ट है, और चारों करेक्ट हैं तो फिर आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट दैट द ईयर अर्लियर पीरियड प्रोवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लिखा है। एन एनामलस बेस लाइक द इकोनॉमी हैड जस्ट बिगन रीओपनिंग। एक बात समझो आप, एज और लाइक में फ़र्क समझो पहले तो। इन दोनों का मतलब होता है कि जैसा, की तरह।
के जैसा या की तरह, इसकी तरह, जैसे बोलते हैं ना हम, लाइक दिस पेन, इस पेन की तरह, कि मेरा पेन आपके पेन की तरह है, लाइक योर पेन। तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या नाउन या प्रोनाउन को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तरह, तो हम लाइक का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी क्लॉज मतलब किसी एक्शन को बताने की कोशिश कर रहे हो कि उसने ऐसा किया जैसा आपने किया, तो फिर यहाँ लाइक का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ एज़ का यूज़ करेंगे, एज़ यू डिड, जैसा आपने किया। बात समझ में आई आपको? एज़ और लाइक में फ़र्क है। दूसरी बात, जब हम क्योंकि का मीनिंग निकालते हैं ना, क्योंकि के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड हमारे पास सिंपल सा है बिकॉज, उसके बाद एक वर्ड है सिंस, उसके बाद हम एज़ का यूज़ भी करते हैं क्योंकि के लिए, उसके बाद हम दैट्स वाई का यूज़ भी करते हैं, दैट्स वाई। लेकिन दैट्स वाई को हम एज अ रिज़ल्ट ऑफ करते हैं, मतलब ये रिज़ल्ट बताने के लिए यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है वर्ड। ये सब रीज़न बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है एन अनॉमलस बेस लाइक द इकोनॉमी हैड जस्ट बिगन रीओपनिंग फ्रॉम प्रोट्रैक्टेड नेशन वाइड लॉकडाउन, मतलब उसने ऐसा करने बताने के लिए ये कहा ना, क्योंकि इकोनॉमी ने जस्ट ओपनिंग ही की थी, तो क्योंकि का यूज़ होना चाहिए। यहाँ लाइक का तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि के लिए या तो यहाँ बिकॉज आना चाहिए, बिकॉज, या सिंस आना चाहिए, या फिर एज आना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम प्रोट्रैक्टेड नेशन वाइड लॉकडाउन, देखो लॉकडाउन लिखा है, लॉकडाउन्स तो नहीं लिखा है, लॉकडाउन एक ही है। और अगर ये एक है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। इससे पहले ए आएगा तो फिर नेशन वाइड इसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोट्रैक्टेड इसका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, फ्रॉम अ प्रोट्रैक्टेड होगा। ठीक है, इस वजह से ये भी रॉन्ग हुआ। पेन में प्रॉब्लम हो गई क्या कुछ? स्टिल अ रोबस्ट 30% व्हेन कंपेयर, सेंटेंस किस में चल रहा था? पास्ट में, तो कंपेयर होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर हमारा क्या होगा? ओनली ए। ट्रेड डेटा हाउएवर रिवील, अब देखो ट्रेड डेटा लिखा है, डेटा प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर क्या होता है भाई? डेटम। यहाँ डेटम होता तो हम यहाँ रिवील्स कर देते हैं, यहाँ रिवील लिखा है, ठीक लिखा है। ठीक है, न्यूज़पेपर में रिवील्स लिख कर दिया है, लेकिन डेटा एक्चुअल में प्लूरल फॉर्म होता है। एसएससी में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। खैर, डाटा सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द एक्सपोर्ट, तो ये ठीक है। गलती यह भी हो सकती है क्योंकि भाई वहाँ तो न्यूज़पेपर में एस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ एस नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि डेटा प्लूरल फॉर्म में होता है। ये ग्रामर का पॉइंट है। ग्रोथ हैज़ बीन द रन अवे रैली इन कमोडिटी प्राइसेस दैट हैव बेनिफिटेड, ठीक लिखा है। फ्रॉम द एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड रीओपनिंग, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो ये एरर बन गया है। एज वेल एज एन इंक्रीज्ड एपेटाइट फॉर रॉ मटेरियल्स एंड ग्रेन्स, देखो यहाँ एंड लिखा है तो दोनों तरफ सेम क्वालिटी होनी चाहिए। ये मटेरियल्स लिखा है तो ये भी मटेरियल्स होना चाहिए, तो ये ग्रेन ना होकर ग्रेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। एक्चुअल में न्यूज़पेपर को अगर आप देखोगे तो ओनली बी रह जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने एक बार। इफ़ द टी इंडस्ट्री हैज़ बीन फेस्ड अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड एग्जासर्बेटेड, अब देखो ये जो टी इंडस्ट्री है ये फेस कर रही है ना, कर रही है, तो फेस नहीं होगा, फेसिंग होगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में तो वैसे भी नहीं बन सकता है, ये फेसिंग होगा। ठीक है। फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोडक्ट वैरायटी, देखो ये जो लिखा हुआ है एग्जासर्बेटेड, ये इसके द्वारा कर रही है ना, इसके द्वारा कर रही है, तो फिर फ्रॉम की जगह क्या आना चाहिए? बाय आना चाहिए, तो ये भी एरर बन गया है। फ्रॉम राइवल्स इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड केन्या द लेदर गुड्स सेगमेंट हैव बीन, सेगमेंट तो एक ही है तो हैज़ बीन होगा, ना कि हैव बीन। WTO मैंडेटेड विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड अ पेंडेमिक इंड्यूस्ड स्लो डाउन इन ऑर्डर्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक लिखा है, तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।